बाइबल का अध्ययन के लिए अलग अलग घर से इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। सारा ईश्वर का उपकारों को धन्यवाद के साथ याद करते हैं। आज हम प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 15 से लेके 21 तक पढ़ेंगे, 22 तक पढ़ेंगे, 15 से लेके 22 तक। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 15 टू 22। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलकदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। थैंक यू। आज हम यहूदा इस्करियोता के बारे में अध्ययन करेंगे। बाइबल में अच्छे लोगों के बारे में भी बताया, बुरे लोगों के बारे में भी बताया। बोथ बाइबल इज टॉकिंग अबाउट गुड पीपल एंड बैड पीपल, एंड बाइबल्स पर्पस, उद्देश्य है, some people are for our warning, some people are for our learning. कुछ लोगों से हमको कुछ अच्छा बातें सीखने का है, दूसरे लोग हमारे लिए एक चेतावनी है। दे आर लाइक वार्निंग, बी केयरफुल, हमको चेतावनी देता है। इसलिए यहूदा यहूदा इस्करियोता बाइबल के अंदर ऐसा एक व्यक्ति है, हमारे लिए बहुत बड़ा चेतावनी के रूप में खड़े है। ही इज अ ग्रेट वार्निंग to people, those who read the Bible, try to understand who God is, who Christ is. To them, he is a great warning. हमारे लिए बहुत चेतावनी के रूप में खड़ा है। और मैं इसमें आगे जाने से पहले बाइबल हम पढ़ेंगे, दो तीन झुंड को हम देख सकते हैं। वन इज गुड बिलीवर्स, वन ग्रुप इज गुड बिलीवर्स, अच्छे विश्वासी लोग, सच में प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया और प्रभु के लिए बहुत समर्पण के साथ जीने वाले लोग, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप है अनबिलीवर्स, अविश्वासी लोग। उन लोग प्रभु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पाया, पाया तो भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सो दे आर नोन एज अनबिलीवर्स। बट यू नीड टू नो देयर इज अ थर्ड ग्रुप, they are known as false believers or fake believers. उन लोग कभी विश्वास, बहुत कुछ जानने के बाद, बहुत कुछ सुनने के बाद, बहुत अनुभव होने के बाद विश्वास नहीं किया। और मैं बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोता ये तीसरा झुंड में आता है। अभी आगे जब मैं बात करूंगा आपको बराबर ये समझ में आएगा यहूदा इस्करियोता कौन सा झुंड में है, आपको बराबर मालूम पड़ेगा।
और इनको, ऐसे लोगों को, फॉल्स बिलीवर्स, उनका स्वभाव क्या है? विश्वासी के जैसा बात करेगा, विश्वासी के साथ मिलते रहेगा, प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, चर्च में जाएगा, शायद दूसरे लोगों से तुलना करके देखेगा तो ज्यादा पैसा प्रभु के लिए देता भी होगा, ऐसा भी लोग है। तकलीफ किधर है? कभी भी यीशु मसीह को अपना तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार नहीं किया। और प्रभु तरीके स्वीकार करने का अर्थ क्या है? आप हर एक बात में प्रभु का इच्छा जानेगा, जानने के लिए कोशिश करेगा। यह है प्रभु का इच्छा, प्रभुता का अर्थ। यीशु मसीह को प्रभु तरीके माना है। यदि इस्करियोता यहूदा एक बार प्रभु से पूछा, अपने मन में जो बातें चल रहा था वो कभी ये करने वाला नहीं था। इसका अर्थ क्या है? वो यीशु मसीह का प्रभुता को कभी भी अंगीकार नहीं किया। अपने मर्जी के अनुसार उनको जो अच्छा लगता था वो करता था। ये डेंजर है। अभी हम पहले यहूदा इस्करियोता के बारे में देखेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सो नियर टू क्राइस्ट, सो नियर टू हेवन, बट ही वेंट वेरी फार। इतना नजदीक यीशु मसीह के पास आया, स्वर्ग के पास इतना नजदीक आया और उधर से बहुत दूर चला गया। और हम बोल सकते हैं स्वर्ग का दरवाजे से वो नरक में चला गया। He went from the doorstep of heaven to eternal hell. 3.5 साल ये आदमी कहां खड़ा था? स्वर्ग के पास बहुत नजदीक। यदि एक कदम आगे रखा तो ईश्वर के राज्य में होता था। ये इनके जीवन में कभी ना हुआ। अरे क्रूस का वो चोर के बारे में देख लो, हमको उल्टा बातें देख सकता है। इसके एकदम ऑपोजिट है। वो नरक के दरवाजे पर पहुंचा हुआ आदमी था। और यदि उस दिन यीशु मसीह को उधर से नहीं मिला, आखिरी क्षणों में नहीं मिला, वो उसका पाप के साथ दूसरे चोर के समान अनंत काल का नाश में चले जाने वाला। आपको इसका गंभीरता समझने का है। देखो, यीशु को जानना और यीशु को स्वीकार करना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अभी बहुत क्रिश्चियन लोगों का तकलीफ क्या है, दूसरे लोगों का भी प्रभु के बारे में बहुत जानकारी है, बहुत जानकारी है, पर तकलीफ क्या है? यीशु को कभी भी तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं आपको अपना जीवन थोड़ा जांचने के लिए बोलता हूं। सच में आपके जीवन में अपना पाप को कबूल करके एक दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार किया या नहीं, ये आपको बराबर सोचने का, समझने का। यदि अभी तक ऐसा एक निर्णय नहीं किया, आपको निर्णय करने का बात है। और बाइबल में हम ऐसा बहुत उदाहरण देख सकते हैं। कईन और एबल एक ही माँ बाप का बच्चे थे, और एक प्रभु का इच्छा को समझ के, इच्छा के अनुसार जीना चाहता था, दूसरा अपने मर्जी के अनुसार। और बाद में हम ईशो और जैकब के बारे में पढ़ते हैं। एसाव और याकूब,
देखो इनमें क्या फर्क था। याकूब भी इतना सीधा नहीं था। बाद में वो अपना गलतियों को सब समझ के प्रभु का प्रभुता को स्वीकार किया। बाद में हम अब्राहम और लौत के बारे में पढ़ते हैं। दोनों साथ में घर एक ही जगह से निकला। कितना अंदर बाद में हो गया दोनों के जीवन में। रूत और औरफा के बारे में हम पढ़ते हैं। एक ही घर में बहू होके दोनों आए। फिर दोनों में एक ही सासू से सत्य ईश्वर के बारे में सब सुना। फिर भी रूत में जो विश्वास आया वो औरफा के अंदर नहीं आया। इसलिए एक ही घर से भी ये बातें हो सकता है। एक भाई विश्वासी, एक भाई अविश्वासी। अब मैं आप में से कुछ लोग शायद सुना होगा, केरला का एक बहुत बड़ा नास्तिक था। उसका नाम था एटी कोवूर। वो केरला का बड़ा कोवूर फैमिली से आया। एटी कोवूर वो मर्तोमा चर्च का एक प्रीस्ट का बेटा था। और उस बाप का बेटा केरला देखा हुआ, दुनिया देखा हुआ, भारत देखा हुआ बहुत बड़ा नास्तिक बन गया। क्यों ऐसा हुआ? उनके जीवन में खाली धर्म के बारे में जानकारी था। यीशु को बराबर पहचाना नहीं, यीशु को जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया। ये खतरा आज भी हो रहा है। हमारे आंखों के सामने हमको बहुत दृष्टांत बोल सकते हैं। चलिए आप में से जितने लोग विश्वासी लोग हैं, देखने का हमारे बच्चे ये विश्वास को बराबर समझता है। यीशु कौन है बराबर समझता है, इस यीशु को स्वीकार करता है। ये माँ बाप का जिम्मेदारी। और पहला बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, द एडवांटेजेस इन द लाइफ ऑफ जूडस। यूदा के जीवन में कुछ लाभदायक बातें था। उनको ऐसा कुछ मौका जीवन में मिला, दूसरे लोगों को नहीं मिला। उनका जीवन का प्लस पॉइंट्स, पहला उसका नाम ले लो, यहूदा मतलब प्राइस। इससे हमको लगता है उनका माँ बाप ऐसा ईश्वर का महिमा के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो नाम लगा दिया। बच्चों का नाम सुनेगा तो हमको थोड़ा कुछ माँ बाप का विश्वास के बारे में मालूम पड़ेगा। और यदि आज तक आपका बच्चों को आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु का इच्छा जान के नाम नहीं लगाया तो भविष्य में संभालना। पहला बात उसका नाम है। दूसरा देख लीजिए, ही वॉज बोर्न इन द बेस्ट टाइम। जब यीशु मसीह इस जगत में आया उस समय काल में उसका जन्म हुआ। ही वॉज बोर्न इन द राइट टाइम और ही वॉज बोर्न इन द राइट प्लेस। जहां यीशु मसीह अपना सेवा, यीशु मसीह जो जगह में आया और यीशु का कार्यकाल में यीशु जो सेवकाई किया, उसी जगह में इनका भी जन्म हुआ। He was born in the right time, he was born in the right place. उनके जीवन में ऐसा कुछ बहुत अच्छा अवसर मिला है। यूहन्ना बपतिस्मा का समय था उनके द्वारा प्रभु का वचन सुनने के लिए। बाद में यीशु मसीह ये सब सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, और आखिरी बाद में यीशु मसीह के साथ
3.5 साल होने के लिए उनको अवसर मिला था। और ही बिकेम वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का एक शिष्य बन गया। ही रिसीव्ड ए बेस्ट पोजीशन। 12 शिष्यों में से एक होना, यीशु के साथ बहुत करीब रहना, देख लीजिए कितना सौभाग्य का बात। और उनको ये 12 शिष्यों में भी बहुत अच्छा स्थान था। He was the cashier। इसलिए उनको बहुत अच्छा स्थान और मान और पोजीशन सब मिला था। और यीशु के साथ बैठ के यीशु का वचन लगातार सुनने के लिए अवसर उनके जीवन में मिला। चलिए हम इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस उसके साथ था। born in the right place, right time, and he had the opportunity to meet people like John the Baptist and Jesus Christ, then becoming one of the disciples of Jesus, then becoming an apostle, then becoming cashier, and all these things. Lot of plus points you can see in this man's life. Again, these things are very important. To be born in a Christian home is not a small thing. If your parents are God-fearing, यदि आपका माँ बाप ईश्वर का भय रखने वाले हैं, ईश्वर के बारे में जानकारी रखने वाला है, यीशु मसीह को उनका तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार करके ईश्वर का भय में जीने वाले हैं, ऐसा माँ बाप का बच्चे होके वर्तमान समय में जीना एक छोटा बात नहीं। फिर इधर एक चेतावनी है, there is a warning here. What is that? Even from the very best Christian home, even after being the child of best parents, अच्छे से अच्छा माँ बाप का बच्चे होने के बावजूद, अच्छे से अच्छा क्रिस्ती परिवार में बड़े होने के बाद, एक व्यक्ति यीशु के बिना जी सकते हैं, यीशु के बिना इस जगत से जा सकता है, ये खतरा है। चलिए हम हमारा बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना करना। हम देखना हमारे बच्चे प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आया है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जीसस डिड नॉट कम हियर टू गिव अस अ रिलीजन, जीसस केम हियर टू गिव अस अ रिलेशनशिप। हम हमारा बच्चों को रिलीजन नहीं देना है, धर्म नहीं देना। उनको क्या देना? उनको यीशु मसीह को देना है। और देखना यीशु के साथ हमारे बच्चे व्यक्तिगत संबंध में आए, ये देखने का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदमी यहूदा इस्करियोता इतना सब सौभाग्य पाने के बाद, इतना ज्यादा लाभदायक बात उनके जीवन में होने के बाद, यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में आखिरी में क्या बोला आपको मालूम है? मरकोस 14 का 21 में, यदि उसका जन्म नहीं हुआ तो अच्छा था। हर एक व्यक्ति इस दुनिया से अपना यात्रा पूरा करके जाते समय में यदि यीशु के बिना इधर से जाता है, पाप का क्षमा के बिना जाता है, उसके बारे में यीशु आज भी ऐसा ही बोलेगा, इसका जन्म नहीं हुआ तो अच्छा था। इसलिए भाइयों बहनों, पहले आपके जीवन के बारे में थोड़ा तपास करो बराबर। यदि आप एक विश्वासी हैं, एक
उधार पाया हुआ व्यक्ति है तो अपने बच्चों के बारे में ध्यान रखो, उनको क्रिस्ती धर्म नहीं देने का, क्रिस्त को देना। ये दे नीड अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीसस डिड नॉट कम हियर टू गिव अस अ रिलीजन, ही केम टू गिव अस अ रिलेशनशिप। हम आपसे पूछना है, मैं यीशु मसीह के साथ कब ये रिलेशनशिप में, ये संबंध में आया, ये महत्वपूर्ण बात है। सो हियर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स, फिर भी इसका फायदा उठाना नहीं चाहता, इसका फायदा उठाना नहीं चाहता। He had lot of advantages, but he was not benefited by those advantages. Secondly, what was his problem? His problem was he was a very money minded man. और वचन में हम पढ़ते हैं, वो जब पैसा लोग यीशु को देते समय में, उनके पास था थैली, उसमें से वो चोरी करता था। He was a very money minded man. हम एक कलम इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6:10, फर्स्ट तिमोथी 6:6-10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ओके, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। अब ध्यान से वचन सुनना है, इधर ऐसा नहीं लिखा है मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। हिंदी में हमने क्या पढ़ा? रुपये का लोभ, रुपये का लोभ सारा बुराइयां का जड़ है। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। इधर भी हम बहुत ध्यान देने का बात है। वी नीड मनी, हमको पैसा चाहिए, पैसा के बिना इस जगत में जी नहीं सकता। फिर तकलीफ क्या है? कैसा भी पैसा बनाने के लिए कोशिश नहीं करना, गलत रीति में पैसा नहीं बनाना। हम एक घर में सुवार्ता देने के लिए जाते थे और 3-4 बार उधर जाने के बाद, क्रिश्चियंस है, दे आर फ्रॉम गोवा, गोवा से हैं, क्रिश्चियन हैं। 3-4 बार जाने के बाद एक दिन उन लोग बहुत बड़ा एक रकम पैसा लेके हमको देना चाहता था। बोला, दो बात बोला है, आप ये पैसा रखो और ऐसा करना है, इधर बार बार मत आना। और उसके साथ बोला, क्योंकि हमारा काम अलग है, हम एक को दो बनाते हैं। मुझको उस समय समझ में नहीं आया, पर बाद में मुझको मालूम हो गया, उनका धंधा था दारू बेचना। क्रिश्चियन है, बहुत पैसा कमाने के लिए एक रास्ता है ये दारू बेचने का। कितना शर्म का बात है। और उनका प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है, पैसा के लिए जो लोभ, लव ऑफ मनी। इधर भी मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं। मैं अभी 71 ईयर्स है जगत में जिया हूं। 71 साल इधर रहने के बाद मैं बोलना चाहता हूं, इस बात में आज भी बहुत संभाल के जीना चाहता हूं, बहुत संभालता हूं। यदि हम इस बात में संभलें
हम दुनिया की बहुत प्रकार का पापों से बच जाएंगे। और आपको समझना है, कुछ लोग गलत रीति में पैसा बनाया, बाद में क्या हो गया, उनका घर में क्या क्या तकलीफें हो गई, उनका बच्चे सब ये ना खराब हो गया, दारूडिया हो गया, मारा मारी, केस, क्या क्या चल रहा है। इसलिए यहूदा इस्करियोता का प्रॉब्लम क्या था? ही वॉज सच ए मनी माइंडेड मैन। पैसा का लोभ उसका जीवन को ईश्वर से, प्रभु से दूर रखा। कैसा ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है, पैसा कमाना है, ये उसका जीवन का बड़ा लक्ष्य था। ये इसके कारण प्रभु का वचन बराबर उसका कान में नहीं गया, उसका दिमाग में नहीं गया, प्रभु कौन है ये बराबर देखने को नहीं, उनसे नहीं हुआ, ऐसा तकलीफ हुआ। सो दैट वाज हिज प्रॉब्लम, उसका जीवन का समस्या यह था। और तीसरा बात, यीशु को पहले से मालूम था ये आदमी सच में कौन। ये शिष्यों को कुछ मालूम नहीं था। उन लोग क्या सोचा होगा, हमारे जीवन में कुछ खामियां हैं, उसका इसके जीवन में भी कुछ खामियां, हम कुछ गलती करते हैं, हमारा व्यवहार इतना ठीक नहीं है, इनके जीवन में भी कुछ गलतियां हैं, ऐसा ही सोचा होगा। पर यीशु को पूरा मालूम था ये सच में कौन था। हम बाइबल से यीशु बोला हुआ कुछ बातें देखेंगे। यूहन्ना का सुवार्ता 6 का 70 और 71। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 70 एंड 71। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। अभी यीशु मसीह उसको क्या बोला? हिंदी में और एक बार बोलिए। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। एक तुम में से एक व्यक्ति शैतान। यीशु बराबर उनको पहचानो, ये बाकी शिष्यों के जैसा नहीं है। मैं तुम सबको चुन लिया, पर मुझको मालूम है एक तुमसे अलग है, तुम 11 अलग है, एक अलग। इसलिए हमको समझना है, यीशु हम सबको बराबर समझता है, हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकता है। हमारा हृदय कैसा है ये ईश्वर बराबर देखता है, जानता है। ले शिष्यों को इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, तेरे बात यीशु को बराबर मालूम था। उसका 64 पढ़िए। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। ओके, यीशु बोल रहा है विश्वास नहीं किया। यीशु को मालूम था तुम में से कुछ अभी तक विश्वास नहीं किया, और यीशु को मालूम था कौन विश्वास नहीं किया और कौन उसको पकड़वाने वाला है। यीशु को मालूम था। समय को बचाने के लिए हम थोड़े जल्दी आगे जाएंगे। 13वां अध्याय है, उसका 10 और 11। यूहन्ना, ये सब यूहन्ना में है। यूहन्ना 13वां अध्याय 10 और 11। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। इधर यीशु क्या बोल रहा है?
You are not all clean. You are clean, but not all. तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं है। और 11 में हम पढ़ते हैं, पकड़ने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं है। He knew who should betray him, therefore he said, you are not all clean. यीशु को मालूम था ये एक अशुद्ध व्यक्ति है। पाप का क्षमा यीशु का सामर्थ के द्वारा पाके जीवन से पाप को धो डाल के पवित्र बनने का। देखो, हम जब नया नियम का पत्री हम पढ़ते समय में विश्वासी लोगों को दिया हुआ एक नाम है समझ लो। सम इस दुनिया का जीवन के बाद कोई संत नहीं बनता है, इस जीवन में संत बनता है। कब संत बनेगा? जब एक व्यक्ति यीशु के सामने आके अपना पाप को कबूल करते हैं, यीशु के द्वारा पाप का क्षमा पाते हैं, ये है एक संत। अब एक विश्वासी है तो अब एक संत है। इसका अर्थ क्या है? आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। पवित्र जीवन जीने के लिए आपको पवित्र किया। पहला कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए आपको पवित्र किया। इसलिए हमको दुनिया में रहते समय में बहुत बड़ा एक समस्या है। क्या समस्या है? अशुद्धता से भरा हुआ दुनिया में एक शुद्ध जीवन जीने का। इसके लिए हम बुलाए हैं, इसके लिए हमें चुने हैं। अपवित्रता से भरा हुआ, अशुद्धता से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ दुनिया में एक शुद्ध जीवन जीने के लिए वापस आपका जीवन को जांच लो। हम कैसा दुनिया में रहते हैं? बाकी लोगों के जैसा है? हम अलग होना। हमारा जीवन को देखे बाद में शिष्यों के बारे में दुनिया क्या बोला, हमारे बारे में बोलना है। क्या बोला? इन लोग यीशु के साथ था। यीशु के साथ रहने के कारण इन लोग अलग है, इन लोग यीशु के साथ। चलिए, आवर ग्रेटेस्ट चैलेंज इज हाउ टू लिव ए होली लाइफ इन दिस अनहोली वर्ल्ड। इसलिए यीशु उनको बराबर समझ लिया, इसका अंदर कुछ परिवर्तन नहीं है, उसके जीवन में कुछ पाप का क्षमा नहीं पाया, ईश्वर का पवित्रता क्या है इसको मालूम नहीं। आगे हम बढ़ेंगे 13 का 27, 13:27। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? 37 या 27 अंकल? हाँ, 27। ओके। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। शैतान उसमें समा गया। Satan entered into him। इसका अर्थ क्या है? शैतान उसका पूरा कब्जा कर दिया, अभी उसको कुछ नहीं कर सकता है। आगे जो कुछ करता है शैतान का अगुवाई से करता है। इसलिए लोग पाप करने का एक कारण है, उन लोग शैतान का अधीनता में है। शैतान लोगों को कब्जा करके रखा है, शैतान जो बोलते हैं उसको करना पड़ेगा। हम 17 का 12 भी पढ़ेंगे, यूहन्ना। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। ओके।
यीशु आखिरी में जब प्रार्थना करते समय में पिता से बोलता है, वो विनाश का पुत्र को छोड़ के, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, सन ऑफ पर्डिशन, उसको छोड़ के बाकी सबको मैं संभाल के रखा हूं। इसको संभाल के रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये उद्धार नहीं पाया। इधर एक अच्छा बात है, यदि आप एक विश्वासी है, आपको इस जगत में संभालने का काम प्रभु का है। He saves and sustains, हमें बचाते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं। इसलिए यीशु हमें बचाया और छोड़ दिया ऐसा नहीं है, यीशु हमें रोज संभालते हैं। चलिए, यीशु इस आदमी को बराबर पहचाना। यीशु सब लोगों को पहचानता है, मुझको पहचानता है, आपको पहचानता है। यीशु के सामने आपको ये डबल रोल प्ले नहीं कर सकता है। आपको अच्छा बुरा, कभी कभी एक विश्वासी के जैसा, दूसरे समय अविश्वासी के जैसा, यू कैनॉट प्ले डबल रोल। यीशु सबको जानता है, सबको देखता है। यीशु को मालूम है कौन कैसा है, सब मालूम है। भाइयों बहनों, मैं एक बात आपको थोड़ा तसल्ली के लिए बोलना चाहता हूं। प्रभु के सामने एकदम समर्पित जीवन जियो, उसका आशीष है, आने वाला बहुत पीढ़ी तक रहेगा। प्रभु के सामने कुछ खेल कूद नहीं करने का है, डबल रोल खेलने का नहीं है, उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। संभालना। ओके, ये यहूदिया को यीशु अच्छी तरह जानता था, पहचानता था, पर शिष्य लोग नहीं पहचानते। अभी इस आदमी से हमको क्या सीखने का है, इसके बारे में क्यों बाइबल में इतना ज्यादा बोल के दिया है, क्या सीख मिलता है हमको? इधर से हमको क्या सीखना है? द बेस्ट क्रिश्चियन होम और द वेरी बेस्ट चर्च, वेरी बेस्ट पेरेंट्स, वेरी बेस्ट कंपनी ऑफ बिलीवर्स cannot save you. It is a personal relation. It is based on personal relationship with Christ. यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध। इसलिए अच्छे से अच्छा क्रिस्ती घर से आता होगा, इसका मतलब ये नहीं है आप ऑटोमेटिक विश्वासी बनेगा। बाइबल का बहुत जानकारी रखते हैं, इसका अर्थ नहीं है अब विश्वासी हो गया। अच्छे विश्वासियों के साथ संगति रखता है, इसका मतलब भी ये नहीं है आप एक विश्वासी है। वापस आपका जीवन को जांच लो, आप कहां खड़ा है। जैसा नोहा का प्रलय के समय में, नोहा बहुत लंबा समय प्रचार किया, जहाज बनाया, सबको बुलाया। हमको मालूम है आखिरी में नूह और उसका परिवार अंदर प्रवेश होने के लिए था, बाकी सब बाहर। उनका घर वाले, उनका रिश्तेदार, his brothers, his sisters, his wife, brothers, sisters, their children, all immediate, distant relatives, none of them, उनमें से एक भी जहाज के अंदर आने के लिए तैयार नहीं हो।
फिर एक अच्छा बात है, मैं कई बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये पढ़ते समय में, ये प्रचारक का पत्नी और बच्चे उनका बात मानने के लिए तैयार हो गए। कभी कभी बहुत प्रचारक का पत्नी और बच्चे भी नहीं है। इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, हमको बहुत बड़ा सीख मिलता है। हम कितना दुनिया में संभालना है, एक व्यक्ति को प्रभु में लाना छोटा बात, एक व्यक्ति उद्धार पाना छोटा बात नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन है। इस जगत से मुझको कहाँ जाना है, अनंत काल मुझको कहाँ रहना है, इसके बारे में निर्णय करते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इनको बाइबल के अंदर हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में दिया। इट्स वार्निंग, व्हाट, ये बोल के मैं पूरा करना चाहता हूं। व्हाट इज द वार्निंग? डू नॉट थिंक फिजिकल नियरनेस मीन्स साल्वेशन। शारीरिक रीति में नास्तिक होने से कोई उद्धार नहीं पाता है। जानकारी, बहुत जानकारी पाया, 3.5 साल यीशु के साथ था। ये 12 शिष्यों का जीवन को पूरा बदल गया, फिर इसको कुछ फायदा नहीं हुआ। सो बाइबल नॉलेज, क्रिस्ती धर्म के बारे में जानकारी, ये नहीं है उद्धार। अनुभव, बहुत एक्सपीरियंस है, यीशु का चमत्कार, सब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये भी उद्धार नहीं है। बपतिस्मा लिया, ये भी उद्धार नहीं है। प्रचार करने के लिए भी गया और स्थान मान सब था, कैशियर था, कोई भी बातें, उद्धार नहीं है समझने का। इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा सोच है, हम रेगुलर चर्च में जाते हैं, ईश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल का बहुत जानकारी है, बाइबल कुछ में फर्स्ट होता है और बपतिस्मा लिया है, और समझ लो ये सब उद्धार नहीं है। एक बात पूरा बोल के मैं पूरा करना चाहता हूं। कई साल पहले मैं ये मंडली में बोला, देयर विल बी मेनी बैप्टाइज्ड पीपल इन हेल, देयर विल बी मेनी अनबैप्टाइज्ड पीपल इन हेवन। बपतिस्मा किसी को स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, यीशु मसीह के खून के द्वारा आपका पाप धो डाला और ईश्वर के सामने पवित्र हो गया तो आपको स्वर्ग में जा सकते। ये बाइबल का टीचिंग है, बाइबल ये सिखाते हैं। इसलिए यहूदा इस्करियोता हमारे लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी है। यीशु के पास इतना करीब रहने के बाद, यीशु के बारे में इतना जानकारी होने के बाद, यीशु का चमत्कार अपने आंखों से देखने के बाद, यीशु का टीचिंग डायरेक्ट सुनने के बाद, 3.5 साल यीशु के साथ बिताने के बाद, जैसा हमने पढ़ा है वो आपको मैं सुनाता हूं।
मार्कोस का सुवार्ता 14 का 14 का 21 21 थोड़ा सुनिए। मार्क 14:21। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। ओके, यीशु इधर यहूदा इस्करियोता के बारे में बोल रहा है। इट वुड हैव बीन गुड इफ दैट मैन had not been born। यदि उसका जन्म नहीं हुआ तो अच्छा था। इस दुनिया में आके इतना समय रहने के बाद क्या फायदा हुआ? जितने अविश्वासी लोग हैं जगत छोड़ के जाते हैं, उनके बारे में ईश्वर को बहुत दुख के साथ ऐसा बोलना पड़ेगा, इनका जन्म नहीं हुआ तो अच्छा था। फिर आप एक साधारण विश्वासी होगा। मैं आपको एक बहुत तसल्ली का बात बोलना चाहता। आप इस जगत छोड़ के जाते समय में प्रभु आपके बारे में बोलेंगे, ये जगत में थोड़ा साल जिया, ये भला हो गया। इट इज गुड दैट he lived here in this world for some time. So that is the difference. So Judas' life is a great warning. You can be so religious. You can be very close to religious things. You can act as a religious person. But if you don't have a personal relationship with the Lord Jesus Christ, you wouldn't understand who exactly Christ is, did not accept him as Lord and Savior, you are going from here to eternal destruction. Praise God for all those who made that great decision, knowing Christ and receiving Christ. After knowing Jesus Christ, one day made a decision, accepted him as your Lord, and committed your life in the hands of Jesus. And your life is absolutely safe in the hands of Jesus. May the Lord bless these words. थैंक यू अंकल।